आई डू वेलकम यू इन दिस वीडियो। पिछले वीडियो में बहुत दिन आगे मैंने रिलीज किया था और लास्ट मैसेज मेरा ये था कि आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैंने सब कुछ बता दी थी। फिर भी मुझे ये पता है कि आज तक भी आपने सोचते ही रह गए हो कि एनएमसी का जो न्यू सिलेबस लॉन्च की थी, क्या वो सिलेबस एनटीए नीट यूजी के लिए भी जारी करेंगे या नहीं। क्या होगा? इतना सोचने के बाद आपको कुछ मिला क्या? क्या मिला? थोड़ी सी बताओ तो, मिला क्या? फॉर जानकारी के लिए बता दूं, जो नीट यूजी एस्पायरेंट्स के लिए वीडियो है, ठीक है। जो ही किसी का पर्पस यदि ये नहीं रहता तो आपकी जानकारी में कोई, आपकी जान पहचान में कोई नीट यूजी एस्पायरेंट्स है, उनके लिए शेयर कर दो वीडियो। काम की होने वाली है। अदरवाइज आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और सुनो, नीट यूजी एस्पायरेंट्स या फिर जो भी जेई एस्पायरेंट जो मेरे बात को सुनना चाहते हो इस मैटर के ऊपर, बने रहो इसमें, स्किप मत करना, बिल्कुल सी नहीं। आपने तो अपना टाइम को बर्बाद कर दी। अब सोशल मीडिया बहुत तेज है। मैं तो बहुत लेट में वीडियो बनाता हूं क्योंकि मैं देखता हूं स्टूडेंट के रिएक्शंस क्या है, पब्लिक के रिएक्शंस क्या है। अरे डिमांड तो तब होगी जब अपनी खसियत से उसको आप पार नहीं कर पाओगे, फिर आपको कुछ डिमांड होगी, हेल्प की डिमांड होगी। ठीक है, इसलिए मैं रोकता हूं, देखता हूं क्या चल क्या रहा है। ठीक है, तो सोशल मीडिया में तो ऑलरेडी आपके पास ये न्यूज़ बहुत दिनों की आगे, 2-3 दिन आगे ही आपके पास पहुंच चुके हैं कि मुझे ये आर्टिकल भी नहीं याद पा रहा कि एग्जैक्टली कौन सा न्यूज़पेपर में ये जारी हो गया था। हो सकता है टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर टेलीग्राफ, शायद कोई भी न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आ गई थी कि आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर में एनएमसी का जो सिलेबस है उनको कन्फर्म करने वाले हैं एनटीए विद अ ग्रेट डिस्कशन विद डिफरेंट बोर्ड्स एंड इंस्टीट्यूट एज वेल, राइट। तो इसके मतलब क्या है? क्या है मतलब? एनटीए ने हो सकते हैं आने वाले 2-3 हफ्ते के अंदर में हमारे नीट यूजी की जो 2024 की सिलेबस है उनको लॉन्च कर दी जाए, ताकि जो जो भी कंट्रोवर्सी है खत्म किया जाए। किसके ऊपर कंट्रोवर्सी? एनएमसी का कॉपी पेस्ट करने वाले की कंट्रोवर्सी। तो अभी तक आप ये पकड़ के बैठ चुके हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो, अरे भाई जेई मेन में तो ऐसे आ गया, क्या नीट में आएगा? ऑलरेडी तो जेई मेन पे आ चुका है। तो अब फिजिक्स केमिस्ट्री का एनएमसी का जो सिलेबस ऑलरेडी जारी कर चुके हैं उनको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो? उसका बेस क्या है? बताओ, कोई बेस है आपके लॉजिक की? कोई बेस है? थोड़ा वेट कर ले, और थोड़ा वेट कर ले। अरे जो भी जेई मेंस की सिलेबस के अंदर में फिजिक्स केमिस्ट्री यदि ना चेंज करी है एनटीए, तो क्या बात बनती है कि नीट के अंदर में वो चैप्टर्स, वो टॉपिक को चेंज करेगी, एलिमिनेट करेगा या फिर मॉडिफाई करेगा वो एनएमसी का सिलेबस? बताओ तो सही। क्या जेई मेन की एग्जाम फीस की नीट का एग्जाम फीस ज्यादा है? क्या नीट की जरिए से एनटीए को ज्यादा, नीट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं क्या? बताओ पहले, ये चीज बताओ पहले। एग्जाम की एप्लीकेशन फीस शायद नीट के लिए ज्यादा हो सकती है, लेकिन एनएमसी एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एक नेशनल ऑथोराइजेशन है, जिनका काम है कि हर एक टेस्ट को सही मायने पे महत्व देना और महत्व की यूनिफॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ना कि कोई भी एग्जाम को ज्यादा महत्व देना, किसी को कम महत्व दे रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एनएमसी की जो सिलेबस है उनको यदि वो जेई मेन के लिए अप्लाई करते हैं कोई भी चेंज के बगैर, तो नीट में वो क्यों उसके पीछे और ज़्यादा दिमाग लगाएगा? ऑलरेडी वो सोच के जेईई मेन के लिए ये सिलेबस को फाइनलाइज़ कर दी है, तो और ज़्यादा एफर्ट देने की क्या महत्व बनती है उसमें? क्या कारण है, क्या लॉजिक है इसके पीछे? जो महत्व, वो जो इम्पोर्टेंस वो जेईई मेन को भी देता है, वो ही नीट के अंदर में भी देता है। तो ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस उन्होंने तय कर दी है जेईई मेन के लिए, जो एनएमसी का सिलेबस को एक्सेप्ट कर ली है, जो वो चीज़ किस हद में और भी वो उसके ऊपर जांच करेगा फॉर नीट यूजी का सिलेबस को फाइनलाइज करने में? बोलो, क्या ये उनको बनता है ये फिर से जांच करना, फिर से स्कूटी नहीं करना? क्या ये नीट के लिए देंगे? क्या नहीं? नहीं बनता है ना, क्योंकि उसके पास जो जेई मेन का इंपॉर्टेंस है उतना इंपॉर्टेंस नीट के लिए है, तो और ज्यादा वो एफोर्ट क्यों देंगे नीट के लिए? तो ये मान के अभी के लिए मान जाओ बेटा, प्लीज, इज माई रिक्वेस्ट। अभी के लिए मान जाओ। यदि आपको लगता है कि ये इरेस्पेक्टिव है, प्लीज कीप द वीडियो, प्लीज, सुनना नहीं है आपको। अभी के लिए नीट के सिलेबस में फिजिक्स केमिस्ट्री सिलेबस ये होगा, मान के चलना चाहिए कि एनएमसी ने ऑलरेडी या फिर जेई मेन में जो भी सिलेबस पूछे गए हैं, चाहे वो पी ब्लॉक एलिमेंट भी वहां पे इंक्लूडेड है, वो भी आपको पढ़ना है। पढ़ते रहो, पढ़ लो, सही होगा। 98% प्रोबेबिलिटी है करने की। नहीं हुआ तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए यदि वो लॉजिक को समझते हो तो ये होगा चीज। ये कोई चेंज नहीं होने वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। जो जेई मेन का सिलेबस है वही नीट के लिए होने वाले, कारण भी आपको बोल दिए। और यदि कुछ हो सके, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, इट इज इंडिया, यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं। ट्विटर ट्विटर में झड़ बदल उठ सकते हैं, बहुत बड़ी सुनामी आ सकती है ट्विटर पे।
हो सकता है एनटीए को कुछ अलग-सलग हो जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे, फिर से कुछ इधर-उधर हो गई, तो क्या कर सकते हो आप? बताओ, क्या कर सकते हो? क्या बैठे रहोगे? नहीं बैठना है ना, आपको तो आगे बढ़ना होगा ना। हवा के झोंके के साथ जो पेड़ अपने सिर को हिला सके, जो फ्लेक्सिबल हो सके, वही तो लास्ट तक टिक पाएँगी। नहीं तो झोंका तो उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देगा ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि एनटीए की जो कन्फर्मेशंस है, इनको आने की आगे तक, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी यदि लगता है कि वो सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है जो न्यू एनसीईआरटी में है नहीं, तो आप इतना तक करो ना। आप न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करो ना, और एनएमसी का सिलेबस को मार्क करके रख दो कि ये टॉपिक्स मुझे बाद में करनी है, आफ्टर कन्फर्मेशन करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से तो स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप एनएमसी का जेईई मेन का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए नहीं मान रहे हो, तो एनएमसी की एनटीए की जो कन्फर्मेशन आने तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री को न्यू एनसीईआरटी के मुताबिक पढ़ते रहो। लेकिन टू बी इजियर कि आपका जो जेईई मेन का सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री का, उनके अंदर में बना गया है अभी तक, उनको आप मार्क कर दो कि इसको बाद में करेंगे, क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी में है नहीं। आफ्टर कन्फर्मेशन शायद मैं नीट की सिलेबस आने तक मैं वेट करूंगा, उसके बाद इसको पढ़ना है, मार्क करके रख दो, और न्यू एनसीईआरटी ही पढ़ते रहो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। और बायो के लिए क्या, मुझे लगता है बायो के लिए कोशिश करना होगा, क्योंकि एनटीए को बायो करेक्शन करनी होगी। एक जगह में वो ऐसे भी बोल दी कि इंसेक्ट ब्रैकेट में फ्रॉग, भाई फ्रॉग कहाँ से इंसेक्ट बन गई? या फिर फ्रॉग को नहीं करना है, विदाउट फ्रॉग ओनली इंसेक्ट करनी है, क्या समझाना क्या चाह रहा था उस पार्ट में? और सोलेनेसी या फिर कोई बाहर की कौन सी फैमिलीज को वहां पे इंक्लूड कर दी गई है एनएमसी ने, पता नहीं। इनको तो करेक्शन करनी होगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। तो इसीलिए बायो के लिए तो खासकर फिजिक्स केमिस्ट्री में आप न्यू सिलेबस को फॉलो करो, या फिर ओनली एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के तरीके से पढ़ो और मार्क करके रख दो, वो आपकी बात है, क्या करोगे। लेकिन बायो के लिए, अभी के लिए आपको क्या करनी है, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है, उसके भीतर जो भी टॉपिक्स है उनको ही करना है, उसके बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, जब तक कन्फर्मेशन ना आ जाए एनएमसी की, सॉरी एनटीए की तरफ से, नीट यूजी 2024 के लिए, ठीक है। और मार्क करके जरूर से रखना है, आपको पता ही होगा जो भी मार्क करना है, आपको मार्क करके रख सकते हो। बायो के लिए एनएमसी का जो सिलेबस उन्होंने लॉन्च कर दी थी विद एरर, यदि कहते हो तो विद एरर, ये भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और एक अनाउंसमेंट तो नहीं, मतलब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे इस चैनल पे बिल्कुल भी बहुत फ्लो चलेंगे। नीट यूजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बोर्ड्स भी फॉलो कर सकते हो। हर एक चैप्टर के हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा। कहाँ पे? कुछ शायद इमेज आ सकते हैं, उसके साथ आंसर की पोल में जनरेट करूँगा, उसको वोटिंग के ज़रिए आप उसका आंसर भी दे सकते हो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएँगे, और शॉर्ट वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये भी चीज़ें बताते रहूँगा, जो भी जो कॉन्सेप्ट या टॉपिक के बारे में छोटी-छोटी चीज़ें, शॉर्ट वीडियोज़ हो सकती है या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स हो सकती है, इनके ज़रिए। और साथ ही साथ कम्युनिटी सेक्शन में तो वो पोल तो चलेंगे क्वेश्चन आंसर की, ठीक है? साथ ही साथ मैं कुछ मेथड, जो भी आपको आइडियाज़ या फिर मेथड जो भी रिटेंशन के लिए, रिविज़न के लिए, या फिर कोई भी लॉन्ग कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उनको किस तरीके से मैं सिंप्लीफाई करता हूँ या फिर सिंप्लीफाई करना चाहिए, इसका कुछ एग्जाम्पल्स आपको देते रहूँगा, ठीक है? जो आप इस वीडियो को जब देख रहे हो, उसके 2-3 दिन आगे, शायद 18th ऑफ नवंबर को मैंने शाम की टाइम पे, शाम 6:30 पीएम की टाइम पे कुछ कम्युनिटी का पोस्ट था, जाके मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। उसमें जाके मैंने कुछ कही थे शॉर्ट नोट की विषय में, तो प्लीज़ उसको जाके चेकआउट कर लिया करना, ठीक है? और यदि आप अभी तक देख रहे हो और नीट यूजी एक्सपीरियंस हो नहीं, आपकी जान-पहचान में जो भी नीट यूजी एस्पिरेंट्स हैं, तो उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना, यदि आपको लगता है तो। और इस चैनल को इन सारी चीज़ों के लिए आप फॉलो करते रहना, ठीक है? क्योंकि आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा मोटिव रहने वाले हैं इस चैनल के तौर पे, ठीक है? आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से जुड़े रहने वाला हूँ। एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके साथ जुड़े रहना पड़ेगा। मेरा ये चीज़ मैं ज़रूर करने वाला हूँ, ठीक है? जो भी 2-3 पॉइंट्स मैंने बोले हैं कमेंट सेक्शन में, शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपके साथ जुड़े रहूँगा, ठीक है? चैप्टर बाय चैप्टर हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मेथड्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसी तरीके से बहुत ज़्यादा जो फ्लो है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो स्टिल तब तक बने रहो, ठीक है? फॉलो करने के लिए कहूँगा, ज़रूर से कहूँगा। और आपकी बात है कि सब्सक्राइब करोगे या नहीं, क्या नहीं करोगे, वो आपकी बात है। थोड़ा बहुत इस चैनल को चख के देख सकते हो, मैं इतना तक कह सकता हूँ, बाकी तो आपके हाथ में है। समझदार हो लोग सभी, ठीक है? और जिस तरीके से मैंने बोला, पढ़ाई को चालू रखना, 2 हफ्ते बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत टाइम होते हैं। आपके 2 हफ्ते में यू कैन इंक्रीज़ योर क्वालिटी 100 मार्क्स, क्वालिटी मार्क्स 100 मार्क्स आप इंक्रीज़ कर सकते हो 2 हफ्ते के अंदर में। तो प्लीज़ ये रिग्रेट करोगे यार। रुकना नहीं है, जिस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को करने के लिए बोला है, जल्दी करना है, ठीक है? और ये
आप शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी बात है, लेकिन फॉलो ज़रूर से करना है। देखो, थोड़ा चख के देख लो, क्या है, क्या नहीं। तो चलते, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी मोशन को कभी भी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है? रुकावट आएगी, लेकिन उनको हम स्मार्टली हैंडल करेंगे, ठीक है? डॉक्टर बनोगे, उस टाइम पे आपको ये देखना होगा, कोई भी एक ट्रीटमेंट को स्टार्ट करोगे, लेकिन स्टार्ट करोगे प्रोबेबल जो जो सो कॉल्ड प्रोबेबल कॉज़ है, प्रोबेबल टेक्निक है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद भी उसको अलग-अलग डोर खोलना पड़ता है। उस अलग-अलग डोर से आप उसे अपोज़िट साइड, आई मीन अल्टरनेटिवली आप उसे ट्रीट कर सकते हो, शायद वो ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है तब। तो इसीलिए ऑल द वेरी बेस्ट। ये फर्स्ट लिंक माइंड को बहुत स्ट्रांग बनानी है आपको, सॉल्यूशन सेंट्रिक रखनी है। तो आपकी मोमेंट को बिल्कुल स्टॉप नहीं होने देना, ठीक है? चलते रहो, पढ़ते रहो, मिल रहे हैं जल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट की फर्स्ट लिंक।